नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 27 नवंबर से 3 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब ग्रेटर नोएडा में रहूँगा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुछ समय तक 15-20 दिनों तक तो कम से कम रहूँगा। तो जो दिल्ली NCR के दर्शक हैं या जो आसपास लोग हैं जो मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं, वो साइट से पर्सनल बुकिंग जो है वो करा सकते हैं पर्सनल मीटिंग के लिए। और साथ ही साथ त्यौहार और काफ़ी व्यस्तता के कारण बीच में जो जिनकी कंप्लीट कुंडलियां हैं थोड़ा विलम्ब उनका हो रहा है। तो अब मैं आ चुका हूं अपने कार्यालय में स्थिर रूप से, तो वो जो है 2-3 दिनों के अंदर सारी पास आउट, क्योंकि बहुतों पे काम कर चुका हूं, खाली कई कुंडलियां जिनमें खाली क्वेश्चन आंसर अब सेशन रह गया है, तो वो क्लोज हो जाएंगी अब और आपको मिलने लगेंगी। लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखते हैं। मेष वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो धन लाभ की ओर संकेत कर रहा है। अचानक कुछ धन लाभ हो, वाणी संतुलित रहे और जो है वो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ नई योजनाएं आप बनाएं जो सफल हो, इस प्रकार का योग जो है वो दर्शा रहा है। साथ ही साथ सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक जीवन में शुभता और कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, ऐसे संकेत इस समय मिल रहे हैं। आय को लेकर के स्थिर प्रयास इस समय आप करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का मामला संवेदनशील बना हुआ है, उस पर आपको लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है। करीबी मित्रों का समागम, दूसरों की मदद खूब जम के करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अब समय जो है घंटी बजाने वाला है, खटखटा रहा है। तो अभी तक जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अविवाहित हैं, कोई बाधा आ रही थी, तो शुभ संकेत अब सितारे देने वाले हैं आपके लिए। इसके साथ साथ कर्ज इत्यादि और अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं सप्ताह देखूं तो अच्छा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई योजनाएं आप बनाएंगे जो फलीभूत होंगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। कई लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग यह समय दर्शा रहा है। कार्य व्यापार में लाभ के लिए समय अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अचानक थोड़ा बहुत अपने ऊपर धन खर्च करें, करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च करें, बचत थोड़ी प्रभावित हो, ऐसे संकेत भी सितारे दे रहे हैं। सप्ताह का अंतिम भाग मन को प्रसन्न करने वाला, साथ ही दोस्तों की सहायता करने वाला आपके लिए बन रहा है। थोड़ा सा जो लोग शोध के क्षेत्र में हैं उनको कुछ अकारण चिंता जो है वो सता सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए कुछ कठिनाई भरा समय यह रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो कार्य क्षमता में विस्तार और शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग बन रहा है। यह सप्ताह दिखा रहा है कि और साथ ही साथ जो लोग किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत योगकारी है और उसमें सफलता मिले, ऐसे संकेत हैं। आय के स्रोत एक से अधिक बने, इसकी संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। जो भी मानसिक चिंता रही होगी, कार्य क्षेत्र में कठिनाई रही होगी, उसमें थोड़ी अब कमी आएगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ षड्यंत्र भी आपके खिलाफ बन सकता है, लेकिन अभी उसे आप निष्फल करने में सफल होंगे। भाग्य का साथ है और भाग्यवश कुछ और बेहतर चीज़ें मिलें, प्राप्त हों, इसकी अच्छी संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी जो है वो सुकून आपको मिले, थोड़ी स्थिरता है, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी यह समय शुभ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस आपको हो सकती है, कुछ बेचैनी, कुछ कठिनाई, कुछ मानसिक उलझनें। तो पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी क्षेत्र जो है वो शुभ समाचार दे रहे हैं। छोटी मोटी सुखद यात्राएं बहुत से लोगों के लिए होगी और सप्ताह के अंत में कहीं से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। कर्क वालों के लिए अच्छे धन
का संकेत बन रहा है इस समय। हालांकि भाग्य का उतना साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भाग्य के मामले में उलझन है, फिर भी अचानक कुछ आय के नए स्रोत खुलें ऐसी संभावना है। मानसिक स्थिरता में वृद्धि होगी। आत्मबल खूब प्रभावशाली है। सप्ताह का अंतिम भाग और महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में समय, सप्ताह का मध्य वाला जो भाग है वो उतना ठीक नहीं है, लेकिन प्रारंभ और अंतिम भाग ठीक है। सप्ताह के अंतिम भाग में बहुत से लोगों की स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। इस समय आपके लिए यह सप्ताह जो है वो ज़मीन, जायदाद, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए शुभ संकेत बना रहा है। तो जो लोग उसके लिए प्रयास कर रहे थे, उसकी कहीं बातचीत करनी है, तो अब इस सप्ताह और उसके बाद का समय आपके लिए अनुकूलता भरा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एलर्जी की जिनको समस्या होगी उन्हें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। निवेश जो है वो केवल भाग्य भरोसे मत करिएगा, उससे बचिएगा। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार संबंधी यात्रा, सप्ताह के मध्य भाग में सुदूर से आय की संभावना आपके लिए बन रही है। यात्राएं सुखद होंगी और जो है वो लाभप्रद होंगी, ऐसी संभावना इस समय बन रही है आपके लिए। अब जमीन जायदाद संबंधित कामों में अच्छा लाभ, लेकिन कार्य व्यापार से मामले में चाहे किसी न किसी कारण से घर से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। धन के मामले में सोच समझकर लगातार फैसला लेना। हालांकि यह सप्ताह आर्थिक मामलों में कुछ बेहतर परिणाम दे, ऐसी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य भरोसे जो लोग काम करते हैं या कुछ भाग्य भरोसे कुछ काम आपका है तो उसमें भी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। व्यापार में वृद्धि होगी। कहीं साझेदारी के कामों में कुछ कठिनाइयां जो आ रही थीं उसमें अब सफलता मिले, ऐसे संकेत हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अब रास्ता खुल रहा है, स्पष्ट रूप से खुल रहा है। हालांकि उसमें संघर्ष, तनाव, कुछ वाद विवाद, नोक झोंक भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सबसे अच्छा समय है और बेहतर सफलता आप प्राप्त करेंगे। संतान के ऊपर धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए इस समय लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। घर परिवार के कामों में अधिक व्यस्तता रहे, ऐसी संभावना आपके लिए है। भाग्य पक्ष का साथ धन के मामले में इस समय आपको मिलेगा। आय के भी कुछ नए स्रोत बन रहे हैं। अचानक कहीं से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, रुका हुआ कुछ पैसा आपको मिले, ऐसी संभावना है। कर्ज इत्यादि नया मत लीजिएगा, उसमें आपको कुछ कठिनाई होगी तो उससे बचना है, लेकिन धन प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी संभावनाएं खुल रही हैं और उसमें सफलता मिले। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता तथा संतान के कारण लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा आपको लगातार बना के रखना है। बहुत लंबे समय से बोल रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो कुछ न कुछ उनको परेशानियाँ लगी हुई हैं, तो अभी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए सावधानी आपको बना के रखनी है। बृहस्पति की, शनि की, गुरु बृहस्पति की और शनि देव की जो है हमेशा आराधना, उनसे संबंधित दान, खान पान में परहेज, इन सब चीज़ों को आप लगातार करते रहें ताकि स्वास्थ्य थोड़ा नियंत्रित रहे, अनियंत्रित ना हो जाए। कुल मिला के शुभता बना हुआ है। करीबी लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। कुछ नए मित्र जो है आपके बन सकते हैं और अपने सर्किल में जो आपका दायरा है उसमें आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए समय अब अनुकूलता लिया हुआ है। आत्मबल में वृद्धि होगी। पीछे कुछ जो काम आप कर रहे होंगे उसमें परिणाम नहीं आ रहा होगा, उसके अब आने की अच्छी संभावना बन रही है। आय के नए स्रोत आपके लिए खुलेंगे। आत्मबल में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। कहीं कोई वाद विवाद, मुकदमा, केस कचहरी का मामला था उसमें सफलता आपके पक्ष में आए, ऐसी संभावना स्पष्ट रूप से बन रही है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, सुदूर के कार्यों में जो है आपको लाभ मिले, ऐसी संभावना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि देने की ओर संकेत आपके लिए कर रहा है। थोड़ा सा किसी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो चोट चपेट, किसी तरह के कष्ट के प्रभाव में आ सकता है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा यह सप्ताह काफ़ी प्रभावशाली और बेहतर दिखाई दे रहा है। करियर का मामला हो, शिक्षा एजुकेशन का मामला हो। हाँ, विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए ज़रूर थोड़ी बहुत
परेशानी, कठिनाई या उसको फिक्स करने में कुछ दिक्कत आए, ऐसी संभावना भी बनी हुई है। वृश्चिक वालों की बात अगर मैं करूं तो बहुत ही बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। सुदूर से लाभ का योग है, अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है, किसी भी प्रकार से सुख सुविधाएं अच्छी हों इसकी संभावना है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता का योग है। थोड़ा शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है, कष्ट के प्रभाव में आ सकता है, फिर भी खूब आत्मबल बढ़ा हुआ है और बहुत प्रभावशाली समय है। ख्याति में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा और नए उत्तरदायित्व तो आपको मिलें, ऐसी प्रबल संभावना इस दौरान बन रही है। संतान के कारण मन प्रसन्न हो और संतान के कारण कुछ लाभ हो, ऐसी संभावना भी है। शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर थोड़ा मन विचलित होगा या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उससे आपको बचना है ताकि आप सही परिणाम ला सकें। सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में प्रेम संबंधों में ज़बरदस्त प्रगाढ़ता, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, नए प्रेम संबंध बहुत से लोगों के लिए बन सकते हैं। और सप्ताह का अंतिम भाग भाग्यवश कोई शुभ सूचना दे या भाग्य का कुछ प्रबल साथ आपको किसी काम में मिले, ऐसी संभावना इस दौरान बन रही है। लाभ का योग बना हुआ है, समय का आपको आनंद लेना चाहिए। पिता के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। धनु वालों की बात करूं तो आपके लिए भी शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय बन रहा है। यात्राओं से लाभ है, सुदूर अगर स्थान परिवर्तन इस समय होता है तो उससे आपको लाभ मिलेगा, उससे आपको आपकी उन्नति होगी। तो अगर आपको कहीं इस तरह की का योग बनता है तो आपको ले लेना चाहिए। आय के नए स्रोत इस समय बनेंगे। थोड़ा मानसिक उद्विग्नता रहेगी, कई बार डुअल माइंडसेट होगा निर्णय लेने में। हालांकि बौद्धिक क्षमता खूब है, तर्क शक्ति खूब है, लेकिन फिर भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप हिचकिचाएंगे, कई बार सोचेंगे और मन में द्वंद्व उत्पन्न होगा। तो बेहतर होगा कि अगर ऐसी स्थिति है तो कोई बड़ा निर्णय ना लें, थोड़ा सा ठहर जाएं या किसी से सलाह मशविरा करके फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। खूब लोगों की मदद होगी आपके द्वारा, बल्कि लोगों की मदद करने में कई धनु वाले लोग हैं वो अपने को भी तबाह करने के लिए प्रेरित होंगे। तो थोड़ा संभल कर करिएगा क्योंकि भावनाएं जरूरत से ज़्यादा उबाल मारेंगी। स्वास्थ्य के मामले में शरीर का मध्य निचला हिस्सा थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, उधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्रों से, और जो लोग थोड़े, कई बार होता है अपने सर्किल में ना गलत विचारधारा के लोग होते हैं, बुद्धि अलग तरह की होती है, उनका जो दिमाग है वो खुराफाती डायरेक्शन में चलता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा। कुछ होगा नहीं लेकिन बिना वजह उलझा देंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके परिश्रम का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन और भाग्यवश कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग इस समय बन रहा है। अचानक कोई नए ऑफर, नई जिम्मेदारी, नए उत्तरदायित्व तो आपको मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नए प्रेम संबंध या प्रेम संबंधों में और अधिक नज़दीकियाँ, मन प्रसन्न रहे, ऐसे अच्छे संकेत आपके लिए बन रहे हैं। आय के स्रोत एक से अधिक हों, इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार इस समय नहीं किया जा सकता। पारिवारिक जीवन में थोड़ा वाद विवाद और वैचारिक मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है, वहाँ पर थोड़ी अशांति आपको महसूस होगी। किसी कारणवश घर से दूर जाना पड़ सकता है, इसका कारण वाद विवाद भी हो सकता है, इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं जमीन जायदाद या स्थायी संपत्ति में धन खर्च करना चाहते हैं तो इस समय लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ अच्छा जो है वो संकेत मिल रहा है आपके लिए। कुंभ वालों की बात करूं तो समय काफ़ी अनुकूल है, भाग्य का साथ है और किसी रुके हुए काम में विशेष प्रगति देखने को आपको मिलेगी। अचानक रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, रुके हुए काम बनेंगे, पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का योग है, लेकिन संघर्ष के बाद कुछ विवाद मतलब टकराहट के साथ सफलता का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। इस समय एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कहीं इंटरव्यू है, कोई प्रतियोगिता है तो उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म आप करेंगे। थोड़ा धन के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें। बहुत अधिक अगर आपकी कहीं सेविंग है तो सेविंग को लगा करके कोई नया काम में हाथ ना डालें, या पूरी की पूरी सेविंग जो है आप कहीं इन्वेस्ट ना करें, उससे आपको बचने की सलाह है। आर्थिक मामलों में विशेष करके व्यापार में बहुत बड़ा धन निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए, उस मामले में समय ठीक नहीं है, 2 बार विचार करके आप जो है आगे बढ़िएगा। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए कठिनाइयाँ आएंगी, उसमें अभी जो है वो कुछ न कुछ बाधा रुकावट का योग आपके लिए बना रहेगा।
कुल मिलाकर शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। सुखद समाचार मिलेंगे, रुके हुए कामों में प्रगति होगी, अचानक कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा सकती है। इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक शुरुआत में शुभता है, लेकिन जीवन साथी के साथ टकराहट, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ टकराहट का योग भी बना हुआ है, वहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। मीन वालों की अगर मैं बात करूँ तो मन विचलित रहेगा, अपेक्षा जैसा सोच रहे हैं वैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। हालांकि भाग्य का साथ है, बिल्कुल डूबेंगे नहीं, फिर भी मन वांछित परिणाम आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। मन को शांत रखने की आवश्यकता है, बहुत विचलित मत होइए, एक साथ कई योजनाएं बनाने से बचिए। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है, सेहत के मामले में समय थोड़ा नकारात्मक है। सप्ताह के प्रारंभ में मित्रों के साथ मित्रों का सहयोग, खूब थोड़ा मन प्रसन्न रहे। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं और सप्ताह के अंतिम भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़े समय के लिए सफलता का योग बना हुआ है, अगर मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखने में सफल हुए तो। विवाह इत्यादि के लिए अभी बेहतर होगा कि अब बहुत प्रयास ना करें, और कहीं झटके से कोई ऑफर आता भी है तो कुंडली अच्छे से जांच लें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होंगी। हो सकता है कि और स्थान परिवर्तन से कुछ हद तक लाभ और सुदूर के कार्यों में आपके लिए लाभ का योग बना हुआ है। तो बड़ा मिला जुला जो है यह सप्ताह मीन वालों के लिए दिखाई दे रहा है। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।